केटी, जेम्मा डेलेंडर, मिसौरी की एक महत्वाकांक्षी मॉडल है जो न्यूयॉर्क शहर के एक रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में काम करती है। अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने के लिए बेताब, वह एक विज्ञापन बुलाती है जो मुफ्त पेशेवर फोटो का विज्ञापन करता है। फिर वह 3 बल्गेरियाई भाई बहनों से मिलती है, इवान, जो एब्सोलोम, एक फोटोग्राफर के रूप में दिखाई देते हैं, और उनके भाई निकोलाई, अलेक्जेंडर अलेक्सिएव, और जॉर्जी, यावोर बहारोफ, सहायक के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जॉर्जी केटी पर मोहित हो गया है और वह टॉपलेस शॉट लेने के बारे में इवान से असहमत होने के बाद चली जाती है। बाद में जॉर्जी केटी के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसे बांधने, मुंह बंद करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए आगे बढ़ता है। केटी का पड़ोसी, जैसन, माइकल डिक्सन, आता है और बलात्कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चाकू मार दिया जाता है, जिससे मरने से पहले उसे केटी की आपबीती देखने को मिलती है। अपने भाइयों के आने के बाद जॉर्जी ने केटी को जबरदस्ती केटामाइन खिलाया और उसे बेहोश कर दिया। जब वह जागती है तो वह खुद को नग्न अवस्था में और पाइप से हथकड़ी लगाकर एक पुराने तहखाने में गंदे गद्दे पर लेटी हुई पाती है। 3 भाइयों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। जब वह जॉर्जी पर काबू पाने और इमारत से भागने में सफल हो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे बलात्कारियों के गृह देश में अपहरण कर लिया गया है और वह सोफिया, बुल्गारिया में है। केटी बयान देने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है। जासूस किरिल, जॉर्जी ज़्लाटेरेव, जेनिफर को एना, मैरी स्टॉकली को सौंप देता है, जो एक महिला है जो बलात्कार संकट केंद्र से होने का दावा करती है। केटी एना को अमेरिकी दूतावास जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वह दूतावास नहीं बल्कि एना के घर जाना चाहती है, जहां केटी को पुरुषों द्वारा परपीड़क रूप से प्रताड़ित किया गया था। एना निकोलाई और जॉर्जी की मां बन जाती है और केटी की कठिनाइयों का आनंद लेती है। केटी को तहखाने में वापस लाया गया और वाल को पीटर सिल्वरलीफ से आग्रह किया गया, जो परिवार के दिवंगत कुलपति के दोस्तों में से एक था। वाल्को ने उसके गुप्तांगों को छेड़ा और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह लहूलुहान हो गई। फिर इवान नीचे आता है और केटी की पिटाई करता है। केटी को एक बक्से में रखा गया है और वाल्को के टेसर और उसके क्रूस के हार के साथ जिंदा दफना दिया गया है, लेकिन ताबूत की जमीन टूट जाती है और वह नीचे सीवर में गिर जाती है। नग्न और खाने के लिए कुछ भी नहीं होने पर केटी पास के एक चर्च में चोरी करना शुरू कर देती है और अंततः फादर डिमोव, वेलेंटाइन पेल्का, द्वारा पकड़ी जाती है, जो पहचानता है कि वह एक बलात्कार पीड़िता है। वह उसे भोजन और कपड़े लेने की अनुमति देता है और उसे एक बाइबिल प्रदान करता है। केटी को अगली बार अमेरिकी दूतावास के बाहर देखा जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वह चली जाती है। बाद में वह चर्च लौटती है और डिमोव उसे बताता है कि वह जानता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और सहायता की पेशकश करता है। केटी सीवर में वापस चली जाती है और अपनी बाइबल को खुला छोड़ देती है, जहां डिमोव पढ़ सकता है। एक धर्मग्रंथ पढ़ने के बाद डिमोव को पता चलता है कि केटी अपने बलात्कारियों से बदला लेना चाहती है। केटी ने अपने प्रयास की योजना पहले एना के घर में घुसकर पैसे चुराने और उनका उपयोग कपड़े, हथियार और आपूर्ति खरीदने में करने की। वह बाद में एक कैफे में जॉर्जी की कॉफी में अपना क्रूस रखती है। केटी जॉर्जी को फुसलाकर सीवर में ले जाती है, जहां वह उसकी गर्दन पकड़ लेती है और फिर उसकी बाहों से उसे दीवार पर लटका देती है। वह पॉकेट चाकू से जॉर्जी को बेरहमी से प्रताड़ित करती है, संक्रमण फैलाने के लिए उसके घावों में मल लगाती है, फिर उसे धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मरने के लिए छोड़ देती है, जैसा कि उसने जैसन के साथ किया था। इस बीच फादर डिमोव ने जासूस किरिल से संपर्क किया, जिसे पता चला कि केटी अभी भी मुसीबत में है। दोनों व्यक्ति केटी को उससे बचाने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसे यह देखने में भी मदद करते हैं कि न्याय मिलेगा। उस शाम एक नाइट क्लब में केटी ने परमानंद के साथ निकोलाई के पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया और वह बाथरूम की ओर भाग गई, जहां उसने हिंसक तरीके से उसे पहले मूत्र से भरे शौचालय में और फिर मल में डुबा दिया। अगले दिन एक मंडली के दौरान वाल्को केटी को इधर-उधर छिपते हुए देखता है। वह दरवाजे के माध्यम से तहखाने में उसका पीछा करता है, जहां केटी उस पर पत्थर से हमला करती है। जब वह होश में आता है तो उसे बिस्तर से बांध दिया जाता है और उसके गुप्तांगों पर वार किया जाता है,
जैसा कि उसने उसके मुंह पर केबल डालने से पहले किया था। अंततः वह केबल के माध्यम से बिजली का एक शक्तिशाली प्रवाह भेजकर उसे मौत के घाट उतार देती है। एना को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो गई है और केटी उसे गिरी हुई जमीन से सीवर में धकेल देती है। एना को एक बक्से में बांध दिया जाता है और उसे यह देखने के लिए मजबूर किया जाता है कि जॉर्जी मर रहा है। इवान खुले मैदान को देखता है और इस प्रकार महसूस करता है कि केटी अभी भी जीवित है और भाग गई है, लेकिन बाद में उसे कैटी ने पकड़ लिया और एक मेज से बांध दिया। इसके बाद केटी ने इवान के अंडकोश को कुचलकर उसे प्रताड़ित किया। कहीं और किरिल इवान और एना की चीखें सुनता है और सीवरों तक उनका पीछा करता है। यातनाओं के दौरान इवान ने खुलासा किया कि एना उसकी सौतेली माँ है, जो अपने बलात्कारी से शादी करने से पहले खुद इवान के दिवंगत पिता की शिकार थी। निकोलाई और जॉर्जी एना के बलात्कारों के उत्पाद थे। केटी को एना के परपीड़क स्वभाव का एहसास होता है, इसलिए उसमें नैतिकता या विवेक की कमी है। किरिल आता है और केटी के पास अपनी बंदूक रखता है जब वह उन दोनों को मारने वाली होती है, जिसे अचानक इवान पकड़ लेता है और उसका गला घोंट देता है। किरिल ने इवान के सिर में गोली मार दी और केटी को जाने दिया। एना एकमात्र जीवित बची है, जिससे उसे अपने परिवार के अपराधों में भाग लेने के लिए किरिल द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। अंतिम शॉट में केटी अमेरिकी दूतावास पहुंचती है और स्क्रीन के काले होने से पहले उसकी ओर चलती है।